है, उसके सारे सबूत मेरे पास है। मैच के कमेंटेटर बोल रहे थे 1 रन चुरा लिया, 2 रन चुरा लिए, ये भी राहुल गांधी कहने लगते। अब आनंद दुबे जी, ये किस तरह की मानसिकता है? आपकी पार्टी तो कह रही है कि बीसीसीआई का मैच था, आपको इंडियन टीम को इंडियन टीम कहना दर्द लगता है, मुश्किल लगता है। भारत की टीम को टीम इंडिया कहना आपके लिए तकलीफ है। कहता है कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, कलेजा फटा था मेरा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, देश प्रेमी है। मेरी बहन के अगर सिंदूर जड़ता है तो कलेजा फटता है। देश में क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय, लोग पसंद करते हैं। शायद ही कोई घर होगा जिस घर में एक व्यक्ति क्रिकेट को पसंद न करता, वैसे शायद कोई घर नहीं होगा। मतलब क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय, लोग देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। हमारा दुश्मन है, जो देश हमारा बहनों का सिंदूर जड़ता है, वो देश हमारा देश के साथ हम क्यों खेलें? ऐसी मेरी क्या मजबूरी जो उसके साथ मैच खेले? और क्या मजबूरी है? बाद में देखो वो कष्ट दे रहा है, एक मानसिक रूप से चोर है, वो चोरी से आता है, बहनों का हमारा सिंदूर जाता है, चोरी से ट्रॉफी लेके भाग जाता है, जो लोग ट्रॉफी लेके भाग जाते हैं वो चोर है, उनके साथ मैच क्यों खेलते हो भाई? किसने बोला था उनके साथ मैच खेलने के लिए? ऐसे लोगों के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए ना। मासूम बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया, ये सही समय नहीं था। ज्यादा से ज्यादा क्या नहीं, अनुराग भदौरिया जी, बात तो फिर यासीन मलिक और याकूब मेमन से भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इनके लिए तो कोर्ट गए थे ना याकूब मेमन के लिए। यासीन मलिक को तो दिल्ली बुलाया जाता करना चाहते हैं, वार्ता करनी कहावत है ना कि भाई तो उसको नहीं, तो उनके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे, मत देखो और न तो वो आपका मुंह देखे, ये सबसे बड़ी बेइज्जती होती। इससे कहेंगे, सुनिए ना, बोलने दीजिए ना देवी जी, हम लोग को बोलने दीजिए। सुधांशु जी को कृपया आप खुली छूट दे देती है, तो लोकतंत्र यहाँ भी निभाइए, पत्रकारिता धर्म निभाइए, विपक्ष बोल रहा है उसको ज्यादा मौका दीजिए। मुझे अपने सारे धर्म पता है, मैंने आपको 90 सेकंड बोलने दिया, फिर सवाल पूछा। बेइज्जत तो ऐसा किया पाकिस्तान को, हमेशा वोट मैच हरा दिए, हाथ मिलाया नहीं, ट्रॉफी उनसे हाथ से ली नहीं, ये बेइज्जती नहीं दिखती है इनको। तुषार गुप्ता जी, मैंने आपसे क्या बोला? पहले से हारा है, आप तो प्रूफ मांगने वालों में से हैं। आप जिनके साथ बैठे वो लोग तो प्रूफ मांगते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं, बालाकोट हुआ कि नहीं, पेड़ गिरे कि कुछ डैमेज हुआ। ये तुषार गुप्ता जी, आज इनको ये बेइज्जती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने सब कुछ ठीक किया होता 2014 में, आपको क्यों लाते? मैं शब्द का इस्तेमाल आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए, सुधांशु जी जवाब दीजिए। फेरिस्त है एक सवाल पूछे, 8 एयरबेस बता सकते हैं पाकिस्तान पे जिसपे हमने बम गिराए? भैया आपको तो मैं 3 घंटे का फिल्म बना लूं ना तो आपकी बात पूरी ना होगी। तब तो ये कह रहे थे नहीं सरेंडर हुआ है, नहीं भारत ने हथियार डाल दिए, हमारे प्रधानमंत्री कमजोर है। जो लोग एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान देश के साथ खड़े नहीं हुए, देश के प्रधानमंत्री को गाली देते थे क्योंकि उनके प्रधानमंत्री से नफरत है, तो उन्हें देश से भी नफरत हो गई। हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी से भी नफरत होगी। वो आज कह रहे अरे देखिए हमारा कलेजा फट रहा है, समझ कोई गए। कलेजा नहीं फट रहा, सुधांशु सिर्फ जी ड्रामेबाज है। एक ही सवाल बार-बार आप रिपीट कर रहे हैं। इन्हें मैच नहीं देखना था, बॉयकॉट करना था, इनका ये अधिकार है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया आपने बॉयकॉट किया, आपने पूरा एशिया कप बॉयकॉट किया, आपको बधाई। नाविका जी, कल जब भारत मैच जीत गया तब आपको बधाई देने में क्या तकलीफ है? आपको किस बात की तकलीफ है कि भारत मैच जीता? ये तकलीफ है कि पाकिस्तान हारा? ये तकलीफ है कि भारत नहीं हारा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट किया? उस बात की तकलीफ है। सच ये है कि आपको तकलीफ इस बात की है कि भारत जीता, मुझे समझ में आता है मेरे भाई, और आपका कलेजा तब नहीं फटता था मुंह तोड़ जवाब दिया जो उनके प्लेयर याद रखेंगे। झंडे फहराए जाते थे कश्मीर में, आपका कलेजा तब नहीं फटता था जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। आपका कलेजा तब नहीं फटा जब कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आपका कलेजा तब नहीं फटा था जब पाकिस्तान की जीत पे जुलूस निकला करता था। मेरे भाई, हाँ नाविका जी एक बात पे जरूर, ड्रामेबाज बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब बीच में फिर बोलने लगे फटाफट एक साथ खड़ा था, पता नहीं कहां पे सो रहे थे। आपसे टर्न पे बोलिए, एक और ये मत में गलत खड़ा तरीका था, है। सवालों की डुलने लगते हैं और लगी फिर हुई जब थी, आपका फैक्ट जब गलत होता ऑपरेशन है तो सिंदूर विषय चल रहा डाइवर्ट था, करके सब हर बात डीजीएमओ का आके जवाब दे ब्रीफ सकता हूं, करते मगर थे, अब आप लोग मानते नहीं अब थे, मैं जवाब सवाल देना खड़े चाहता हूं। हाँ कर नाविका देते जी ये बात सही थे। है, आप कह रहे मैं हैं जिस एक एशिया मत से कप की खड़ा बात कर रहा था वो था सोमनाथ 1984 का भारती एशिया जी। कप, आप तो हमारे 1984 का दर्शक एशिया हैं, कप था सोनल और रॉथमेंस सिंह, क्लब और के उस दिल्ली मैच के से वो भी दुबई हमारी में खेला गया दर्शक, था आप तो शारजाह में इनका जवाब 1984 दीजिए। का। मगर पूछ तहसीन रही भाई, है क्या 80 सौरभ में तो भारद्वाज को आतंकवाद सूर्य पूरे कुमार चरम यादव पे से था, माफी नहीं मांगनी 84 चाहिए? में आज तो आतंकवाद सोमनाथ पूरे भारती चरम जी, पे था, सोनल सिंह का फिर दिल्ली से पाकिस्तान से मैच सवाल काहे है। खेल रहे? आप
और आप मैं इनका दर्शकों से कहता जवाब हूं जाके दीजिए। याद करिए, दर्शक आपसे 31 सवाल पूछ रहे हैं, सोनल सिंह पूछ रही है सौरभ भारद्वाज जिस को दिन आज श्रीमती इंदिरा माफी गांधी जी मांगनी की हत्या चाहिए हुई, सूर्य कुमार यादव से। उस दिन भारत जवाब पाकिस्तान में दीजिए वनडे मैच चल रहा था, दर्शक का। शायद सियालकोट में था, और बाद में जब मैसेज किया कि इंदिरा जी की हत्या हो गई तो रोक दिया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी, जहां तक मुझे याद है उस समय दिलीप वेंकसरकर बैटिंग कर रहे थे, प्लेन बहुत गिरते बच्चा दिखा था। रहे थे, तो मेरे भाई क्यों खेल रहे थे भाई? दिखा रहे थे। एक तरफ आप सीधे सीधे कह रहे थे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, मैच जिसमें आपने सीधे कहा था कि पाकिस्तान ने पंजाब में आतंकवाद को भड़काया है। जनरल के सिंह का ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, तो गोल पोस्ट चेंज हो गया, गोल पोस्ट चेंज हो गया, सुधांशु जी गोल पोस्ट चेंज हो गया। नहीं, पहले औकात पूछ रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और मैं सोमनाथ भारती जी से भी कहना चाहता हूँ, हम जस्टिफाई करने की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं आप डिप्लोमेटिकली मैच खेलते हैं। ये देख लीजिए, आप तो मिलजुल कर मैच खेलते थे, आप तो शादी के कबूतर उड़ाते थे, पाकिस्तान को कवर फायर देते थे। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? वो सारी बातें छोड़िए, आज की स्थिति ये है, आज की स्थिति जो कांग्रेस कर रही थी। अरे भाई मैं ये नहीं, मेरी बात सुनिए, अरे भाई हमारे से जो उम्मीद है मैंने बताया ना, हमने तो पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया जंग के मैदान में भी। आज सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अगर यह है तो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति क्या आज पाकिस्तान में कभी 177 किलोमीटर अंदर जाके किसी ने मारा? बताइए, मैं चैलेंज करके पूछता हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, और जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, बालाकोट होता है, तब कितने सवाल उठते हैं, वो भी कभी याद कर लिया करिए सोमनाथ भारती जी। लेकिन जनता के कई सवाल हैं। और आनंद दुबे जी मैं पूछना चाहती हूँ, हरि नारायण रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, भारत की टीम ने पाकिस्तान को हराया, चोट पाकिस्तान को लगी, कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं और प्रवक्ताओं के मुंह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा की गई शर्मनाक हरकत की आलोचना क्यों नहीं हो रही? प्रकाश देसाई अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी बोलते तो कहते भारत की टीम ने रन चोरी कर मैच जीता है, उसके सारे सबूत मेरे पास है। मैच के कमेंटेटर बोल रहे थे 1 रन चुरा लिया, 2 रन चुरा लिए, ये भी राहुल गांधी कहने लगते। अब आनंद दुबे जी, ये किस तरह की मानसिकता है? आपकी पार्टी तो कह रही है कि बीसीसीआई का मैच था, आपको इंडियन टीम को इंडियन टीम कहना दर्द लगता है, मुश्किल लगता है। भारत की टीम को टीम इंडिया कहना आपके लिए तकलीफ देह है? नाविका जी नमस्ते। देखिए, हमारे देश में क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लोग पसंद करते हैं। शायद ही कोई घर होगा जिस घर में एक व्यक्ति क्रिकेट को पसंद न करता हो, ऐसा शायद कोई घर नहीं होगा। मतलब क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय, लोग देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है, यह सही समय नहीं है। 1947 से लगातार पाकिस्तान हमें तकलीफ दे रहा है, हमें घाव दे रहा है, हमें कष्ट दे रहा है, या एक उपद्रव कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियां करके हमारे देश का नुकसान करता है। लेकिन इस बार जो 22 अप्रैल वाली घटना है वो हृदय विदारक है, वेदना देने वाली है। देश इसको कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर मासूम बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया। ये सही समय नहीं था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, एशिया कप से हम बाहर निकल जाते, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, हम पे फाइन लग जाते, हमें बहुत सारी पाबंदियां लग, यही होता। लेकिन हम किसी को अगर बेइज्जत करना चाहते हैं, किसी का पूरा तरह धिक्कार करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ कहावत है ना कि भाई उसको मिलो मत, उससे बात मत करो, उसका मुंह मत देखो, और ना तो वो आपका मुंह देखे। ये सबसे बड़ी बेइज्जती होती। इससे कहीं ना कहीं हम चूक गए। जिस एसीसी का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो हमारे देश के बारे में कैसी दुर्भावना रखता है पूरे दुनिया को मालूम है। आज हम क्रिकेट खेलकर अगर पाकिस्तान को हरा भी दिए तो इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, जो पहले से ही हारा क्यों वो बेइज्जती नहीं है? कमजोर बेइज्जत तो ऐसा किया पाकिस्तान को, 3-3 मैच हरा दिए, हाथ मिलाया नहीं, ट्रॉफी उनसे हाथ से ली नहीं, ये बेइज्जती नहीं दिखती है इनको? तुषार गुप्ता जी जो नहीं पहले से हारा है। आप तो प्रूफ मांगने वालों में से हैं। आप जिनके साथ बैठे वो लोग तो प्रूफ मांगते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं, बालाकोट हुआ कि नहीं, पेड़ गिरे कि कुछ डैमेज हुआ। ये तुषार गुप्ता जी, आज इनको ये बेइज्जती नजर नहीं आ रही है? नाविका जी, ऑपोजिशन के लोग सबके सब ड्रामेबाज हैं। मैं इस शब्द का इस्तेमाल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करूंगा, ड्रामेबाज है। आज ये सब यहाँ बैठे हैं ना, बात कर रहे हैं कि हमें अप्रैल को बहुत दुख हुआ, पहलगाम का दुख हुआ। इनसे पूछे 8 एयरबेस बता सकते हैं पाकिस्तान पे जिस पे हमने बम गिराए?
8 एयरबेस का नाम बता सकते हैं ये? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब तो ये कह रहे थे नहीं सरेंडर हुआ है, नहीं भारत ने हथियार डाल दिए, हमारे प्रधानमंत्री कमजोर है। जो लोग एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान देश के साथ खड़े नहीं हुए, देश के प्रधानमंत्री को गाली देते थे क्योंकि उनको प्रधानमंत्री से नफरत है, तो उन्हें देश से भी नफरत हो गई। हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी से भी नफरत होगी। वो आज कह रहे हैं अरे देखिए हमारा कलेजा फट रहा है। कोई कलेजा नहीं फट रहा, सिर्फ ड्रामेबाज है। और नाविका जी एक बात मुझे समझ नहीं आती, इन्हें मैच नहीं देखना था, बॉयकॉट करना था, इनका ये अधिकार है, इनका ये राइट है। आपने बॉयकॉट किया, आपने पूरा एशिया कप बॉयकॉट किया, आपको बधाई हो। कल जब भारत मैच जीत गया तब आपको बधाई देने में क्या तकलीफ है? आपको किस बात की तकलीफ है? कि भारत मैच जीता ये तकलीफ है, कि पाकिस्तान हारा ये तकलीफ है, कि भारत नहीं हारा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट किया उस बात की तकलीफ है? सच ये है कि आपको तकलीफ इस बात की है कल भारत जीता, पूरा देश एक जश्न के माहौल में था, पाकिस्तान को एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जो उनके प्लेयर याद रखेंगे। उनके प्लेयर ग्राउंड पे ये प्लेन गिरा रहे थे, हमने उनकी पूरी टीम गिरा दी, उनका पूरा कद गिरा दिया, वो आपको नहीं दिखता, उस पर आप बधाई देना नहीं चाहते। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आप सब भारत सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे, पाकिस्तान का नैरेटिव फॉरवर्ड करने वाले आपके सपोर्टर थे सोशल मीडिया पे। आज आप लोगों का कलेजा फट रहा है, ड्रामेबाज हैं आप सब, ड्रामेबाज। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। एक मत में हिंदुस्तान एक साथ खड़ा था, पता नहीं कहां पे सो रहे थे, एक मत में खड़ा था, सवालों की झड़ियां लगी हुई थी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। डीजीएमओ आके ब्रीफ करते थे, आप लोग मानते नहीं थे, सवाल खड़े कर देते थे। आप कह रहे हैं एक मत से खड़ा था। सोमनाथ भारती जी, आप तो हमारी दर्शक है, सोनल सिंह, और दिल्ली से है हमारी दर्शक, आप तो इनका जवाब दीजिए। पूछ रही है क्या सौरभ भारद्वाज को सूर्य कुमार यादव से माफी नहीं मांगनी चाहिए आज? सोमनाथ भारती जी, सोनल सिंह का दिल्ली से सवाल है, आप इनका जवाब दीजिए। दर्शक आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सोनल सिंह पूछ रही है सौरभ भारद्वाज को आज माफी मांगनी चाहिए सूर्य कुमार यादव से, जवाब दीजिए दर्शक का। जी जवाब दूंगा। देखिए, जब पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पे हमारा प्लेन गिरते दिखा रहे थे या हमको गन दिखा रहे थे, अगर उस वक्त सूर्य कुमार यादव मैच को कॉल्ड ऑफ कर देता, कहता ही नहीं होने देंगे, तब मानते कि अच्छा भारत माता। अच्छा तो गोल पोस्ट चेंज हो गया, गोल पोस्ट चेंज हो गया, सुधांशु जी गोल पोस्ट चेंज हो गया और मैच चलते रहा। नहीं, पहले औकात पूछ रहे थे, आज पूछ रहे हैं कि हीरो नहीं है। अगर उसके सामने ये देख लीजिए हुई और वो सहता रहा, तीन मैच में जीत कर अपनी